श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला। एक कमकार सतगुरु प्रसादी। जे करी कीर्ति आखिए करते का होई विचारो। तितो करी गावही सोहिला शिवरहु सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। हर बारी जाऊं जित सोहिले सदा सुखु होई। नित नित जीड़े समालीनी देखेगा देवनहारो। तेरे दाने कीमती ना पवें तिसु दाते कमनो समारो। सम्मति साहा लिखिया मिले करी पाऊं तेलो। देहु सजन आसार दिया जियो होवे साहिब सो मिलो। करी करी ऐहो पाहुचा सदड़े नित पमनी। सदन हारा सिमरिए नानक से विह आवन्नी। जिस सत्संगति घर में, जिस घर में परमात्मा की गुण स्थिति कही जाती है और करतार के गुणों पर विचार होता है, हे दे लड़की, उस सत्संग घर में जाकर के तू भी परमात्मा की गुण स्तुति के गीत की इच्छा के शब्द गा और अपने पैदा करने वाले प्रभु को याद कर। जे करी कीर्ति आखिए करते का ओई विचारू। तितो करी गामी सोइला शिवरु सिरजनारो। जिस घर में गुण स्तुति परमात्मा की कही जाती है और करतार के गुणों का विचार होता है, उस सत्संग घर में जाकर तू भी परमात्मा की गुण स्तुति के गीत, मिलन की इच्छा के शब्द गा और अपने पैदा करने वाले प्रभु को याद कर। हे दे, तो सत्संगियों के साथ मिलकर के प्यारे निर्भय पति की स्तुति के गीत गा, उस प्रभु की स्तुति के गीत गा और कह, मैं उस स्तुति के गीत पर बलिहार जाता हूं जिसके प्रभाव से सदा का सुख मिलता है। तुम गाऊं मेरे निर्भव का सोइला। हम वारी जाऊं जित्ते सोइले सदा सुख होई। हे दे, जिस पति के दरबार में सदा ही जीवों की संभाल हो रही है, जो देन देने वाला मालिक हर एक जीव की संभाल करता है, जिस दाता की देनों का मूल्य है दे तेरे द्वारा नहीं आंका जा सकता, उस दाता का तो क्या अनुमान लगा सकती है, अर्थात वह दाता अपरंपार है। नित नित जीवड़े समील्यानेनी, नित नित जीवड़े समालियनी देखेगा देवनारो। तेरे दाने कीमती ना पवें तिसु दाते कवनु समारो। सम्मति साहा लिखिया मिली करी पावो तेलू। देहु सजन असी सड़िया जियो ओवे साहिब सियो मेलू। सत्संग में जाकर के है दे प्रार्थना किया कर। वह सम्मत, वह दिन पूर्व निश्चित है जब प्रभुपति के घर जाने के लिए मुझे मृत्यु संदेश आना है। हे सहेलियों, मिल करके खुशी के गीत गाओ, मुझे आशीष भी दो, मेरे लिए प्रार्थना भी करो, जिस प्रकार प्रभुपति के साथ मेरा मिलाप हो जाए। देहु सजन आशीषड़िया ज्यों ओवे साहिब सो मेलू। करी करी ऐहो पाहुचा सदड़े नित पमनी। सवन आरा सिमरिए नानक से दी आमनी।
परलोक में जाने के लिए मृत्यु रूपी ये संदेश वाहक हर एक घर में आ रहा है। ये संदेश प्रतिदिन आ रहे हैं। हे सत्संगियों, उस सदा भेजने वाले पति प्रभु को याद करना चाहिए, क्योंकि हे नानक, हमारे भी वे दिन निकट आ रहे हैं। रागो गौड़ी कुरारी महला तीजा चौपदे। एक कमकार सतगुर प्रसादी, गुरु मिलिए हरि मिलावे। आपे मेली मिलावे सोई, मेरा प्रभु सब विधि आपे जाने। हुक्मे मेले सबदी पछाने। सतगुरु के पई प्रमु पऊ जाई, भय राचे सच रंगी समाई। गुरु मिलिए हरि मनी वसे सुबाई, मेरा प्रभु पारा कीमती नहीं पाई। सबदी सलाहे अंतु न पारा वारू, मेरा प्रभु बख्शे बख्शन नारू। यदि गुरु मिल जाए तो परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। वह परमात्मा आप ही जीव को गुरु के साथ मिला करके अपने चरणों में मिला लेता है। प्यारा प्रभु आप ही जीवों के अपने चरणों में मिलाने के सारे तरीके जानता है। जिस मनुष्य को परमात्मा अपने हुक्म के अनुसार गुरु के साथ मिलाता है, वह मनुष्य गुरु के उपदेश द्वारा परमात्मा के साथ मेल कर लेता है। गुरु के भय आदर में रहने से दुविधा तथा भय दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य गुरु के भय आदर में प्रसन्न रहता है, वह सदा सत्य स्वरूप परमात्मा के रंग में समाया रहता है। सतगुरु के पई प्रमु पऊ जाई, पै राचे सच रंगी समाई। यदि गुरु मिल जाए तो परमात्मा भी अपनी प्रेम रुचि के कारण मनुष्य के अपने मन में आ बसता है। प्यारा प्रभु अनंत गुणों का स्वामी है, कोई जीव उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। जो मनुष्य गुरु के उपदेश में जुड़ करके उस परमात्मा की गुण स्तुति करता है, जिसके गुणों का रहस्य नहीं पाया जा सकता, जिसके अस्तित्व का और छोर नहीं मिल सकता, क्षमा करने वाला प्रभु उसके समस्त दोष क्षमा कर देता है। गुरु मिलिए हरि मनी वसे सुबाई, मेरा प्रभु पारा कीमती नहीं पाई। सबदी सलाहें अंतु न पारा वारू, मेरा प्रभु बख्शे बख्शन नारू। गुरु मिलिए सब मति बुद्धि होई, मनि निर्मली वसे सच्चू सोई। साची वसिए साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। यदि गुरु मिल जाए तो मनुष्य के भीतर सद्बुद्धि पैदा हो जाती है। मनुष्य के पवित्र मन में वह सत्य स्वरूप प्रभु प्रकट हो जाता है। यदि सत्य स्वरूप प्रभु जीव के मन में आ बसे तो सत्य स्वरूप परमात्मा की गुण स्तुति उसका नित्य प्रति का काम काज हो जाता है। उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। गुरु के शब्द का विचार उसके मन में टिका रहता है। साची वसिए साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा हुई, गुरमुखी नामो पछाने कोई। जीवे दाता देवन नारो, नानक हरि नामे लगे प्यारो। सत्य स्वरूप प्रभु हरि की सेवा भक्ति गुरु से ही मिलती है। गुरु के सम्मुख रहकर ही कोई मनुष्य प्रभु हरि के नाम से गहरे संबंध बनाता है। हे नानक, जिस मनुष्य का प्रेम हरि के नाम से परिपक्व हो जाता है, उसे विश्वास हो जाता है कि सब देने में समर्थ दाता प्रभु
सदा उनके सिर पर जीता जागता स्थित है। गवड़ी गुरारेरी महला तीजा। गुरते ज्ञानो पाए जनु कोई, गुरते ज्ञानो पाए जनु कोई, गुरते बुझे सिजे सोई, गुरते सहजु साचु विचारू, गुरते पाए मुक्ति द्वारू। पूरे भागी मिले गुर आई, साचे सहजी साची समाई, गुरु मिलिए तृष्णा अग्नि बुझाए, गुरते शांति वसे मन आए, गुरते पवित्र पावन सुचि होई, गुरते शब्दी मिलावा होई। कोई भाग्यशाली मनुष्य गुरु से परमात्मा के साथ गहरा मेल मिलाप प्राप्त करता है। जो मनुष्य गुरु से ये भेद समझ लेता है कि जीवन क्रीड़ा में सफल हो जाता है, वह मनुष्य गुरु के द्वारा स्थिर आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। सत्य स्वरूप प्रभु के गुणों की सूझ प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य गुरु के द्वारा विकारों से मुक्ति प्राप्त करने का दरवाजा प्राप्त कर लेता है। गुरते सहजु साचु विचारो, गुरते पाए मुक्ति द्वारू। जिस मनुष्य को सौभाग्यवश गुरु आकर के मिल जाता है, वह सत्य स्वरूप प्रभु में लीन हो जाता है। वह सदा स्थिर रहने वाली आत्मिक स्थिरता में टिका रहता है। यदि गुरु मिल जाए तो मनुष्य अपने भीतर से तृष्णा की अग्नि बुझा लेता है। गुरु के द्वारा ही मनुष्य के मन में शांति आ बसती है। गुरु से ही आत्मिक पवित्रता मिलती है। गुरु के द्वारा ही उसके उपदेश में जुड़ करके परमात्मा से मिलाप होता है। गुरु मिलिए तृष्णा अग्नि बुझाए, गुरते शांति वसे मनाए, गुरते पवित्र पावन सुचि होई, गुरते शब्दी मिलावा होई। बांझो गुरु सब परमी पुलाई, बिनु नावे बहुता दुख पाई। गुरमुखी होवे सो नामो ध्याई, दर्शनी सच्चे सच्ची पति होई। किसनो कहिए दाता इक्को सोई, कृपा करे शब्दी मिलावा होई। मिली प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साची समावा। गुरु के बिना सारी दुनिया दुविधा में पड़ के कुमार गामी हुई रहती है और प्रभु के नाम से खाली रहती है। प्रभु हरि के नाम के बिना दुनिया बहुत दुख पाती है। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है, वह परमात्मा हरि का नाम सिमरन करता है। परमात्मा के दर्शन में लीन रहने से, सत्य स्वरूप प्रभु हरि में टिकने से उसे अटल प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। बांझो गुरु सब परमी पुलाई, बिनु नामे बहुता दुख पाई। गुरुमुखी होवे सो नामो ध्याई, दर्शनी सच्चे सच्ची पति होई। पर हे भाई, प्रभु के नाम की इस देन के लिए प्रभु के अतिरिक्त किससे प्रार्थना की जाए? केवल परमात्मा ही ये देने में समर्थ है। जिस मनुष्य पर वह कृपा करता है, गुरु के शब्द द्वारा उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है। नानक भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रीतम गुरु को मिलकर के मैं भी सत्य स्वरूप प्रभु के गुण गाता रहूं और सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा हरि में लीन रहूं। किसनो कहिए दाता इको सोई, कृपा करे शब्दी मिलावा होई। मिली प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साची समावा। गवड़ी गुआरेरी महला तीजा। सो थाऊ सच्चो मनु निर्मल होई, सच्ची निवासो करे सचु सोई।
सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किछु साचा आपे आपे। कर्मु होवे सत्संगी मिलाए, हरिगुण गावे बैसी सुथाई। जलों ए जीवा दूजे पाई, हरि रसू ना चाखे फीका अलाई। बिनु बूझे तनु मनु फीका होई, बिन नावे दुखिया चलिया रोई। वह सत्संग का स्थान सच्चा स्थान है। वहां बैठे हुए मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। सत्य स्वरूप प्रभु में, उस प्रभु हरि में मनुष्य का मन निवास करता है। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य परमात्मा रूप वाला हो जाता है। सत्संग में रह करके सदा स्थिर प्रभु हरि की गुण स्तुति की वाणी के प्रभाव से मनुष्य चारों युगों में प्रसिद्ध हो जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि वह सारा आकार सत्य स्वरूप प्रभु हरि आप ही अपने आप में बनाने वाला है। सच्ची निवासु करे सच्चो सोई, सच्ची वाणी जुग चारे जापे। सब किछु साचा आपे आपे। कर्मु होवे सत्संगति मिलाए, हरि गुण गावे बैसी सुथाई। जिस मनुष्य पर उस परमात्मा हरि की कृपा होवे, उसे वह सत्संग में मिलाता है। उस स्थान पर वह मनुष्य बैठ करके परमात्मा हरि के गुण गाता है। ये जीव जल जाए जो दूसरों स्वादों में लगी रहती है, ये प्रभु के नाम का आस्वादन नहीं करती, पर निंदा आदि के फीके बोल ही बोलती है। परमात्मा के नाम का आस्वादन किए बिना मन फीका प्रेम से खाली हो जाता है, शीर भी फीका हो जाता है। ज्ञान इंद्रियां भी दुनिया के ओछे पदार्थों की ओर दौड़ने की आदि हो जाती हैं। नाम के बिना, उस प्रभु हरि नाम के बिना रह करके मनुष्य दुखी जीवन में व्यतीत करता है। दुखी होकर भी यहां से आखिर चला जाता है। जलों एह जीवा दूजे पाई, हरि रसू ना चाखे फीका लाई। बिनु बुझे तनु मनु फीका होई, बिन नावे दुखिया चलिया रोई। रसना हरि रसू चखिया सहजी सुबाई, गुरु कृपा ते सच्ची समाई। सच्चे राती गुर शब्द विचार, अमृत पिछे निर्मल तार। जिस मनुष्य को जीव ने हरि नाम का स्वाद चखा है, वह आत्मिक स्थिरता में प्रभु प्रेम में डूबा रहता है। गुरु की कृपा से वह सत्य स्वरूप प्रभु हरि की गुण स्तुति में रंगी रहती है। गुरु का शब्द ही उसका चिंतन बन जाता है। वह मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम रस पीता है, नाम रस की पवित्र धारा पीता है। गुरु की कृपा से जो हृदय शुद्ध हो जाता है, वह प्रभु के नाम में लीन रहता है। परमात्मा से विमुख हृदय में कोई गुण नहीं टिकता। गुरु के उपदेश के प्रभाव से मनुष्य के मन में परमात्मा के नाम का निवास हो जाता है। हे नानक, उस मनुष्य का हृदय असल हृदय है, जिसे परमात्मा की गुण स्तुति की वाणी की इच्छा लगी रहती है। नामी समावे जो पहाड़ा हुई, उन्दे पांडे टिके न कोई। गुर शब्दी मन्नी नामी निवासो, नानक सच्चू पांडा जिसु शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारेरी मेला तीजा। इक्की गावत रहे मनी साधु ना पाई, अम्मे विची गावी विरथा जाई। गावनी गावी जिन नाम प्यारो, साची वाणी शब्द विचारो।
गावत रह जे सतगुर पावे, मनो तनु राता नामी सुहावे। इक्की गावी इक्की भगति करही, नामू के पावी बिनु असने। सच्ची भगति गुरु शब्दी प्यारी, अपना पिरु राख्या सदा उरी तारी। कई मनुष्य ऐसे हैं जो भक्ति के गीत गाते तो रहते हैं, पर उनके मन में कोई आनंद पैदा नहीं होता। इक्की गावत रहे मनी साधु ना पाई, क्योंकि वे अपने भक्त होने के अहंकार में भक्ति के गीत गाते हैं। और मैं विची गावी व्यथा जाई, उसका वे प्रयास व्यर्थ चला जाता है। अहंकार में ही गुण स्तुति के गीत असल में वे मनुष्य गाते हैं जिनका परमात्मा के नाम के साथ प्रेम है, जो सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति की वाणी का, शब्द का विचार अपने हृदय में टिकाते हैं। गामनी गावी जिन नाम प्यारू, साची बानी शब्द विचारू। यदि गुरु को भला लगे, यदि गुरु कृपा करे, तो उसकी कृपा से शरणागत मनुष्य परमात्मा के गुण गाता रहता है। उसका मन तन प्रभु के नाम में रंग जाता है और उसका जीवन सुंदर बन जाता है। गावत रहे जे सतगुर पावे, मनु तनु राता नामी सुहावे। कई मनुष्य ऐसे हैं जो भक्ति के गीत गाते हैं, रास करते हैं, पर प्रभु चरणों के प्रेम से बिना उन्हें परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं होता। उनकी ही भक्ति प्रमाणिक होती है जो गुरु के शब्द के प्यार में जुड़े रहते हैं, जिन्होंने अपने प्रभुपति को सदा अपने हृदय में टिका करके रखा हुआ है। इक्की गावी इक्की भक्ति करही, नामू ना पावी बिनु असने। सच्ची भक्ति गुर शब्द प्यारी, अपना पिरु राख्या सदा उरतारी। भक्ति करी मूर्ख आपू जनावही, नची नची टप्पी बहुत दुख पावी। नचिए टपिए भगति ना होई, शब्दी मरे भगति पाए जनु सोई। भगति वछलू भगति कराए सोई, सच्ची भगति विचू आपे खोई। मेरा प्रभु साचा सब विधि जाने, नानक बख्शे नामो पछाने। मूर्ख लोग रास करते हैं और अपने आप को भक्त प्रकट करते हैं। वे मूर्ख रास रचाते समय नाच नाच कर मटकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया है कि जिनका ध्यान, जिनका मन उस हरि में नहीं टिका है, जिनका मन सिर्फ नाचने में ही है, लेकिन भीतर अहंकार के कारण आत्मिक आनंद के स्थान पर दुख ही दुख पाते हैं। नाचने कूदने से भक्ति नहीं होती। हाँ, उस परमात्मा के प्रेम में नाचने कूदने में बहुत भक्ति। परमात्मा की भक्ति वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो गुरु के शब्द में जुड़ करके, जिसके मन के अंदर उस परमात्मा का शब्द विद्यमान है, जो हर समय उसी को देख रहा है, उसी के सत्संग में मस्त है, नाच रहा है, जो गुरु के शब्द में जुड़ करके आपा भाव की ओर से मरता है, जिसने अपने आप को मार दिया है, सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन है, पर जीवों के क्या वश। भक्ति से प्रेम करने वाला वह परमात्मा सब जीवों के ढंग जानता है कि ये भक्ति करते हैं या पखंड करते हैं। जो तो मन से करेगा वो तो भक्ति करता है, और जो मन से नहीं करता है वो पाखंड करता है। हे नानक,
जिस मनुष्य पर प्रभु कृपा करता है वह मनुष्य उसके नाम को पहचानता है, नाम के साथ गहरा संबंध बना लेता है और नाम ही मस्त हो जाता है। भगती वछलु भगती कराए सोई, सच्ची भगती विचु आपू खोई। मेरा प्रभु साचा सब विधि जाने, नानक बख्शे नामू पछाने। गवड़ी कोरा रेरी महला तीजा, मनु मारे तातू मरी जाए, बिनु मुए कैसे हरि पाई। मनु मरे दारू जाने कोई, मनु शब्दी मरे बुझे जन सोई। जिसनु बख्शे दे वडियाई, गुर प्रसादी अरे वसी। मन आई गुरमुखी करनी कार कमावे, ता इसो मन की सोझी पावे। मनु में मतु मैंगल मिकवारा, गुरु अंक सुमारी जीवालन हारा। गुरु की शरण लेकर के जो मनुष्य अपने मन पर काबू पा लेता है, उस मनुष्य की माया वाली दुविधा समाप्त हो जाती है। मन वश में आए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी मनुष्य का मन वश में होता है जो उसे वश में करने की औषधि जानता है। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वही समझता है कि मन गुरु के उपदेश में जुड़ने से ही वश में आ सकता है। मनु मारे तातु मरी जाई, बिन मुवे कैसे हरि पाई। मनु मरे दारू जाने कोई, मनु शब्दे मरे बुझे जन सोई। हे भाई, जिस मनुष्य पर परमात्मा हरि कृपा करता है उसे ये महानता देता है कि गुरु की कृपा से वह प्रभु हरि उसके मन में आ बसता है। जिसनु बख्शे दे वडियाई, गुरु प्रसादी हरि वसे मन आई। जब मनुष्य गुरु के सम्मुख रहने वाले व्यक्तियों का आचरण बनाने का धंधा करता है, तब उसे इस मन के स्वभाव की समझ आ जाती है। तब वह जान लेता है कि मन अहंकार में मस्त रहता है, जैसे कोई हाथी शराब में मस्त हो। गुरु ही आत्मिक रूप से मृत इस मन को अपने शब्द का अंकुश मार करके दोबारा आत्मिक जीवन देने में समर्थ है। मनु में मतु मैंगल मिकदारा, गुरु अंक से मारी जीवालन हारा। मनो असाधु साधे जन कोई, अचरु चरे त निर्मल होई। गुरमुखी एहो मनु लिया सवारी, औमे विचू तजे विकार। जो तुर रखिया नू मिली मिलाई, कदे न बिछड़ी सबदी समाई। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुखी नामो पछाने। ये मन सहज तरीके से वश में नहीं आ सकता। कोई विरला मनुष्य गुरु की शरण लेकर के इसे वश में लाता है। जब मनुष्य गुरु की सहायता से अपने मन के स्वेच्छाचारण को समाप्त कर देता है, तब मन पवित्र हो जाता है। गुरु की शरण लेने वाला मनुष्य इस मन को सुंदर बना लेता है। वह अपने अहंकार छोड़ देता है और विकार त्याग देता है। अचूरे चरे ता निर्मल होई, गुरमुखी एह मनो लिया सवारी। औमे विचु तजे विकार। जिन मनुष्यों को परमात्मा ने अपने दरबार से ही मनुष्य के चरणों में जोड़ करके रख दिया है,
वे गुरु के शब्द में लीन रह करके कभी उस परमात्मा से नहीं बिछड़ते। हे नानक, परमात्मा अपनी ये अंतर्निहित शक्ति आप ही जानता है। एक बात प्रत्यक्ष है कि जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वह परमात्मा के नाम की पहचान लेता है, नाम से गहरा संबंध बना लेता है। जब तोरू रखियानो मेल मिलाई, कदे न विछड़ी सबदी समाई। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुखी नामो पछाने।